मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। क्या आपको पता है कि दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट अगर उड़ते टाइम जस्ट 1 डिग्री टेढ़ी उड़ान भरे तो वो कोलकाता नहीं बल्कि बांग्लादेश में कहीं जाकर लैंड करेगी। सिर्फ 1 डिग्री का ये अंतर कुछ दूर जाने के बाद हजारों किलोमीटर्स के अंतर में चेंज हो जाता है। यही सेम प्रिंसिपल हमारी लाइफ में हर जगह अप्लाई होता है। जो टॉपर्स होते हैं वो सिर्फ आपसे थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। उनके एफर्ट्स थोड़े से सही डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से उनके हमेशा 90% से ज्यादा मार्क्स आते हैं, जबकि आप 60-70 के बीच में रह जाते हो या शायद उससे भी कम। ओलंपिक में जो खिलाड़ी फर्स्ट आता है उसे तो गोल्ड मेडल मिल जाता है, लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये फर्स्ट बंदा जो आया है ये सेकंड वाले बंदे से सिर्फ 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीसेकंड से जीतता है। उसने सेकंड आने वाले बंदे से सिर्फ थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की होती, लेकिन उसको इसका 10x ज्यादा फायदा मिलता है। हम इस वीडियो में जो आपको बताएंगे वो आपको सिर्फ थोड़ा सा इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, लेकिन यही थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नेक्स्ट 4 से 6 मंथ्स में आपके मार्क्स को काफी हद तक इंप्रूव कर देगा। क्योंकि जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया भर के टॉपर्स इन्हीं तरीकों से पढ़ाई करते हैं, इसलिए इस वीडियो के एडवाइस को हल्के में मत लेना। तो बिना किसी डीले के डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, अंडरस्टैंड द एफर्ट रूल। एफर्ट रूल कहता है कि आप जिस चीज को सीखने में जितनी ज्यादा मेहनत करोगे आप उस चीज को उतनी आसानी से सीखोगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने बेड पर लेटकर लेक्चर सुन रहे हो और उसे याद करने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपको याद नहीं होगा, या चांसेस हैं कि आपको उसे 10 बार सुनना पड़े। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप उस चीज को लिखकर याद करोगे तो वो आपको सिर्फ 2-3 अटेम्प्ट में ही याद हो जाएगी। चीजें लिखकर याद करने के बहुत से फायदे होते हैं। सबसे पहला तो ये कि इससे आपकी लिखने की हैबिट बनी रहती है, जिससे आपको एग्जाम में 3 घंटे लगातार लिखने पर भी थकान नहीं होती। दूसरा ये कि इससे आपकी हैंडराइटिंग मेंटेन रहती है और पेपर के लास्ट पेज में आप उर्दू, इंग्लिश, फारसी मिक्स करके नहीं लिखते। तीसरा ये कि चीजें लिखकर याद करने से वो आपको जल्दी याद होती हैं और लंबे टाइम तक याद रहती हैं। चीजें लिखकर याद रखने का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि इससे आपकी नोट्स तैयार हो जाती है, जो कि एग्जाम के टाइम में आपकी काफी हेल्प करती है। एग्जाम्स के बीच में आपको 3 से 5 दिन का गैप दिया जाता है। इस 5 दिन में आप अपने सारे 20 चैप्टर्स बुक से पढ़कर रिवाइज नहीं कर पाओगे। आपको ये समझ नहीं आएगा कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है और कौन सा इग्नोर किया जा सकता है। जब आप 3-4 बार चीजें लिखकर याद कर रहे होते हो तो आपको समझ आ जाता है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें इग्नोर की जा सकती हैं। इससे आपको ये भी समझ आ जाता है कि किस टॉपिक पर आपकी पकड़ कमजोर है। आप इन मुश्किल टॉपिक्स को एक अलग जगह लिख कर रख सकते हो ताकि एग्जाम के टाइम में आप इसे रिवाइज कर सको। एग्जाम से पहले आपकी नोट्स ही आपके काम आने वाली हैं। इन्हीं से आप अपने इतने लंबे सिलेबस को कम से कम टाइम में रिवाइज कर पाओगे। लेकिन इन नोट्स को अच्छे से बनाने के लिए आपको एग्जाम के 1 हफ्ते या 1 महीने पहले नहीं बल्कि 6 से 8 महीने पहले ही मेहनत शुरू करनी होगी। नंबर 2, कीप योर फोकस टाइट। यूजुअली जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सी चीजें हमारा ध्यान भटकाती हैं। कभी हमारे पेरेंट्स आकर हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, कभी हमारे फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है और कभी हम खुद ही फेसबुक, इंस्टाग्राम खोलकर बैठ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें पढ़ना भी था। इसलिए जब आप पढ़ने बैठो तो इन सारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने की कोशिश करो। आप अपना फोन स्विच ऑफ करके अपने बेड के नीचे छुपा दो। अगर आपके घर के पास लाइब्रेरी या पार्क हो तो आप वहां जाकर पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक कार है तो आप उसमें बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। किसी तरह से अगर आप खुद को दुनिया से आइसोलेट कर लोगे तो आप बेटर पढ़ पाओगे। काफी सारे लोग अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ग्रुप स्टडीज यूजुअली इफेक्टिव नहीं होती। पढ़ने वाले बच्चे यूजुअली अकेले पढ़ते हैं ताकि उन्हें कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। जब आप ग्रुप स्टडी में होते हो तो आप यहाँ वहां की बातों में उलझकर अपना टाइम वेस्ट करने लगते हो और कोई भी कुछ नहीं पढ़ पाता। नंबर 3, फाइंड योर ऑप्टिमम टाइम टू स्टडी। कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, वो सुबह उठकर ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, जबकि कुछ लोग नाइट आउल होते हैं, वो रात में ज्यादा बेटर पढ़ाई कर पाते हैं। कुछ लोगों के घर में कई लोग जल्दी उठ जाते हैं और उनके रूम में साफ सफाई करने आ जाते हैं या कुछ और काम करते हैं जिससे पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है। ऐसे में सुबह उठकर पढ़ना उनके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ आप में से कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं जहां हर कोई 1 बजे तक जागता है। ऐसे में वहां पर रात में देर रात तक जाकर पढ़ाई नहीं हो सकती। आप अपने बेस्ट टाइम को खोजो। आप ये देखो कि आपके घर में सबसे कम डिस्ट्रैक्शन सुबह में होते हैं या रात में। साथ में आप ये भी देखो कि आप रात में बेटर फोकस कर पाते हो या दिन में। एक बार आपको यह पता लग जाए तो आप उसी टाइम पर रोज पढ़ने की आदत बनाओ। नंबर 4, गेमिफाई योर स्टडीज। आप गेम्स क्यों खेलते हो? क्योंकि हर गेम में एक लेवल पार करने के बाद आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। आप अपने हाई स्कोर्स बनाते हो और फिर उन्हीं हाई स्कोर्स को बीट करने की कोशिश करते हो। यही सेम काम आप अपनी स्टडीज के साथ भी कर सकते हो। इसके लिए आपको एक सिंपल सा टूल चाहिए, टाइमर। जब भी आप पढ़ने बैठो अपने स्टॉप वॉच को ऑन कर लो।
ये देखने की कोशिश करो कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो। जब आपको बाथरूम जाना हो या खाना खाने के लिए उठना हो तो इस टाइमर को स्टॉप कर दो। मान लो कि फर्स्ट डे आपको पता लगा कि आज आपने 2 घंटे पढ़ाई की है। नेक्स्ट डे आप अपने इस रिकॉर्ड को बीट करने की कोशिश करो, आप 3 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। फिर जब हफ्ता खत्म हो तो आप अपने पूरे हफ्ते का एवरेज निकालो। मान लो कि आपके हफ्ते का एवरेज 3 घंटे आया। अब आप नेक्स्ट वीक अपने इस एवरेज को बीट करने की कोशिश करो। आप 3 घंटे की जगह 3.5 घंटे एवरेज तक पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन यहां पर याद रहे कि आपके पढ़ाई की क्वालिटी आपकी पढ़ाई की क्वांटिटी से बेटर होनी चाहिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा, अगर आपको लग रहा है कि आप एक ही सेंटेंस को 5 बार पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी उसकी मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप सो जाओ और अगले दिन पढ़ो। जबरदस्ती की पढ़ाई में सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। इससे आप अपने एवरेज वीकली टाइम को तो इंक्रीज कर लोगे, लेकिन इससे आपकी नॉलेज या मार्क्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नंबर 5, प्लान प्लान प्लान। आप चीजों को प्लान करो। बिना प्लान के या गोल्स बनाए कुछ भी नहीं होता। हर संडे आप एक ब्रेक लो, कुछ मूवीज देखो, अपना मूड हल्का करो। साथ ही इस दिन आप नेक्स्ट वीक का प्लान करो। आप ये डिसाइड करो कि आप कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे और वो भी कितना। ऐसा करने से हर सुबह आपके पास एक गोल होगा। जब रोज सुबह आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है तो आपको वहां जाने में आसानी होती है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होता कि आपको उस दिन क्या करना है, कहाँ जाना है, तो आप सारा दिन प्रोक्रेस्टिनेट करने में और वीडियो गेम्स खेलने में निकाल देते हो। इसलिए हर हफ्ते अपने पूरे वीक को प्लान करो। उन सारे गोल्स को लिखकर अपनी दीवार पर चिपका दो ताकि आप रोज उसे देख सको और भूलो ना। ये पॉइंट्स आपको सुनने में सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया भर के टॉपर्स इसी तरह पढ़ाई करके बेटर मार्क्स लाते हैं। तो आप आज से ही अपने प्लान्स बनाकर डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके और एक आइसोलेटेड जगह खोज कर पढ़ने की कोशिश करो। साथ ही कमेंट करके जरूर बताना है कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा है, और अगर इनके अलावा भी किसी तरीके से आप पढ़ते हो तो वो भी कमेंट करना ताकि दूसरों को उससे हेल्प मिले। और इस वीडियो की बातों को सपोर्ट करने के लिए लाइक कर देना।